हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज हम बात कर रहे होंगे कि आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि जनाब मैं जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूं, पिताजी माताजी प्लीज मुझे एटलीस्ट अलाउ कर दें। अब यार यहाँ पे एक समस्या आती है, दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक हो आप और एक है आपके पेरेंट्स। और कभी भी किसी मीटिंग में जाने से पहले जो अगली पार्टी है उसके कंसर्न समझने जरूरी है। देखो यार, हम सबको पता है अगर हम 15 लाख लोग जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उधर भागेंगे तो शायद बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तब जाके हम अव्वल आ रहे होंगे। पर अगर हम कुछ ऐसा सोच ले जहां पे मात्र 100 या 1000 लोग भाग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सारे अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। पर जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जाने की सोचते हैं, हमारे माँ बाप का एक कंसर्न आता है कि अरे बेटा रहने दो, हमें पता है तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे अच्छा करियर क्या होगा, आप इधर उधर मत जाओ, आप बहाना बना रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई नहीं करनी है। और कुछ हद तक काफी बार वो सही भी होते हैं। अगली जो पार्टी है जो कि पेरेंट्स हैं, उनका जेन्युइन कंसर्न ये होता है कि यार हमने इस बच्चे को बचपन से देखा है, जब से बेड में सुसु करता था, ये लाइफ में काफी सारी चीजें शुरू तो कर देता है पर बीच में छोड़ देता है। कल को इसने पढ़ाई छोड़ के इस नई चीज पे काम किया और बीच में छोड़ दिया तो ये अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा। अब ये कंसर्न भी यार उनका एकदम जायज है। पर दिक्कत यहां पे ये आती है कि चाहे कोई भी डोमेन, कोई भी प्रोफेशन हम क्यों ना लें, यूजुअली मिनिमम 6 महीने से 1 साल हमें लगता है उस स्किल को सीखने में। और सीखने का ही सिर्फ काम नहीं होता, सीखने के बाद फैक्ट बताता हूं 20% लोग किसी भी डोमेन के, टॉप 20% लोग नीचे के 80% से ज्यादा कमा रहे होते हैं। अब उस ऊपर के 20% आने में आपको करीबन 2 साल की मेहनत और लगानी पड़ती है। इतने में लमसम 3 साल हो गए हैं आपको मेहनत करते हुए। और उस 20% में भी नहीं यार, हमें उस ऊपर के 1% में आते हैं, तब जाके एक नए डोमेन में आप कुछ अच्छा कर पा रहे होते हो। तो जनाब हम कह सकते हैं कि 4-5 साल की मेहनत, अब माता पिता को 4-5 साल के लिए रोक पाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और इस जर्नी से जनाब मैं जा चुका हूं। करीबन 2015 में मैं कॉलेज में एंटर हुआ था और 4 साल के अंदर कैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूं, सरकारी ऑफिसर बनूं। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं। सूटकेस लेके यार ऑफिस जा रहा हूं, कोट पैंट पहन के, इंजीनियर कोट पैंट पहन के, सूटकेस लेके नहीं जाते, पर मम्मी के दिमाग में पिक्चर थी कैसे करना है। देखो यार, सरल भाषा में एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, काफी चीजें आपको छुपानी पड़ेंगी। जिस प्रकार से कॉलेज में अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध होता है तो क्या करते हो, माता पिता को जाके हम नहीं बताते हैं। उसी प्रकार से ये जो जिंदगी में आप करियर ऑप्शन करना चाहते हो, ये आपका नया प्रेम संबंध है। अब यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे इस व्यक्ति को पकड़ो, पहले इसको मारेंगे। तो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, इस पूरी पृथ्वी पे मात्र 2 लोग हैं जो कि आपका भला चाहते हैं, वो हैं आपके पेरेंट्स। अगर वो आपके साथ ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में आपको थोड़ा डांटा वाटा ज्यादा हो, पर आप गलत संगति में आ सकते हो, आप खुद कुएं में कूद सकते हो, पर वो ना आपको आने देंगे ना आपको कूदने देंगे। सबसे ज्यादा भला वही आपका चाहते हैं। ये हो सकता है काफी बार वो डरे आपको लेके कि यार ये नई चीज कहीं बीच में छोड़ ना दे। तो ऐसे में जो यूजुअली आपको रास्ता अपनाना चाहिए वो ये कि यार 18 साल आपने मेहनत करके कॉलेज तक पहुंचे हो, या चलो कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो उस 18 साल की मेहनत को वेस्ट ना करें। कॉलेज की पढ़ाई को अपनी मेन हसल रखो, ठीक है कि यार जैसे ही पेपर आएंगे पहले 5 दिन मैं सीरियस हो जाऊंगा। बचे हुए पूरे सेमेस्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना वो अलग बात है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सिलेबस कितना है। जैसे ही एंड सेमेस्टर आए पिछले 10 दिन पहले मैं सीरियस हो जाऊंगा, ढंग से पेपर दे रहूंगा, प्लेसमेंट्स की भी मैं पैरेलल तैयारी करूंगा। ये हो गया मेन हसल। पर आपको पता है आपके सैटरडे संडे खाली है, आपके पास दिन में 4-5 घंटे होते जब आप कुछ नहीं करते, नेटफ्लिक्स खोल लेते हो। तो उस समय में एक साइड हसल स्टार्ट करनी है। तो जब मैं कॉलेज में आया था मैं बहुत शर्मीला था। किसी ने कहा कि यार अगर शर्म हटानी है तो कैमरे के साथ सामने बोलो। तो करीबन 6 साल पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जो कि अभी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं। बड़ा मैंने गंदा सा एक वीडियो बनाया, इंग्लिश एक्सेंट बोला उसमें, वो भी गंदा सा फेक, ठीक है। पर वहां से एक जर्नी शुरुआत हुई, ठीक है। मम्मी मेरे को 7-8 महीने बाद जब मुझे हो गया था फर्स्ट ईयर के एंड में, मम्मी कहती थी बेटा ये क्या करते रहते हो। उस जमाने में टिकटॉक की तरह देखा जाता था यूट्यूब को। तो मैं कहता मम्मी कुछ नहीं, एक 10 मिनट का वीडियो बनाने में 10 मिनट ही लगते हैं। अब मम्मी को टेक का ज़्यादा कुछ पता था नहीं कि कैसे कैमरा चलता है, कितनी एडिटिंग, वाईफाई 2015 में इतना नेट कोई था नहीं अच्छा कि यार एक आधा दिन नहीं तो एक दिन तक लग जाता एक वीडियो को बनाने में। तो वहाँ पे वो छोटा सा झूठ बोल देता था। इंजीनियरिंग में 5 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, मैं कहता था 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिससे कि जब 5 सब्जेक्ट का पेपर हो जाए तो एक्स्ट्रा 3 दिन और मिले मुझे अपने लिए, जहाँ पे मैं अगर मेरे को कुछ करना है काम तो कर सकूँ। जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा था, मेरे पास ऑलरेडी अपने कॉलेज के अंदर एक हॉस्टल था। पर हॉस्टल में क्या है, अगर लोगों को पता है कि आप कुछ काम कर रहे हो अंदर, तो वो आके आपको परेशान करेंगे, वो गेट बजाने लग जाएंगे, अच्छा अमन अंदर हो क्या। तो मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है।
पापा ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, यूपीएससी की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपके 11 भाई हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाला, आपकी दीदी ने निकाला, आप भी कर सकते हो, आपके भी अच्छे नंबर है। मैंने कहा ठीक है, पर पापा कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, हॉस्टल में बैठो, नहीं तो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई। पापा हॉस्टल में नहीं हो पाती, लोग परेशान करते हैं। पापा ने गुस्सा करा, तुम ही नालायक हो गए, कोई नहीं पढ़ते, कमरा बंद कर लोगे, क्यों नहीं पढ़ पाओगे। पर मैंने 15-20 दिन 25 दिन आगे पीछे मिलके कि मैं और मेरा एक और दोस्त है अमन, हम दोनों जाके मिलके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। इवेंचुअली पापा कन्विंस हो गए। जैसे ही हम उस नए फ्लैट पे गए जो कि जस्ट कॉलेज के बगल में ही था, पापा ने मेरा रूम सब सेट करवा दिया। और जो दूसरा दोस्त था वो उस टाइम तक आया नहीं था। रात को मैं पापा को कॉल करके कहता कि पापा उसने तो मुझे डिच कर दिया है। पापा हो गए एकदम से नाराज कि भाई तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, ये कैसे दोस्त हैं, ये ज़बान पे ही नहीं रहे अपने। पर मुझे पता था 2 घंटे का लेक्चर है, पर उसके बाद एटलीस्ट अब हमें एक कमरा बन मिल गया है जहाँ से हम खुद का काम कर सकते हैं। इवेंचुअली उसे यूपीएससी रूम से धीरे धीरे हमने स्टूडियो बनाना स्टार्ट किया। और करीबन 3rd ईयर की बात है, मेरे को किसी ने पहली बार बताया कि यार बीकानेर में जाके किसी को लिए स्टूडियो बनाना है। एक दिमाग में एक आइडिया था जिसे एग्जीक्यूट करना था। अब पिताजी से परमिशन लेते कि जनाब क्या है पापा, ट्रेन पकड़ के दिल्ली से बीकानेर जाना है, स्टूडियो बनाने हैं, कैमरा वैमरा कुछ लगाना है। तो पापा कहते बेटा अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में बिना बताए मैं बीकानेर गया, वहाँ पे वो जगह वगैरह देखी, उन्हें सब समझ में आया, तो वापस आए, फिर कैमरा के गैजेट्स लिए, फिर वापस गए, फिर लगाया, फिर वापस आए। अब ऐसे में पापा को नहीं पता चला। ऐसी सिमिलरली फरीदाबाद में भी मैं काम करके आया, दिल्ली में भी हमने काम किया। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने छुपाई, पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लिया। जैसे ही मैं 3rd ईयर का एंड आया, 4th ईयर की शुरुआत थी, तो मैंने पापा को कहा कि पापा बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सारे चल रहे थे साथ में। इनफैक्ट जो अपना काम करना चाहता था वो भी चल रहा था। तो ये 4 चीज़ों का जैसे ही लोड पड़ा तो दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस बनने लगा। और जो बगल वाले दोस्त थे उनके बड़े बड़े पैकेज लग रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है 40 लाख में, कोई 50 लाख का पैकेज लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार इन सब के लग रहे हैं, मैं तो अभी इतना पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में आपके बहुत दगदग होने लग जाती है। पर अपने आप से यूं किया था कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी अगर मैं कमा पाया हूँ, 3 साल हो गए थे ना 3rd ईयर तक, तो जनाब और मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया था कि इंटर्नशिप नहीं लेनी, और प्लेसमेंट्स के लिए मैंने रजिस्टर भी नहीं किया था। और बहुत दगदग हुआ था जब रजिस्टर नहीं कर रहे थे, लास्ट डेट आ गई थी। अगर आप में से काफ़ी 3rd 4th ईयर होंगे जो सिमिलर पाथ में वो रिलेट कर पा रहे हो, तो वो चीज़ नॉर्मल है, वो हो रही होगी आपके साथ। 4th ईयर आया, अब पता था सारे दोस्तों की यार लगभग प्लेसमेंट लग जाएगी, हम सिर्फ अकेले बचे हैं। तो एक तो होते हो जब आप अकेले भागते हो, एक होता है जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो आप और तेज भागते हो कि यार अब तो जान पे बात आ गई है। तो जान पे से ही कुछ बात आ गई थी, पर भागने से पहले घर से ग्रीन सिग्नल लेना ज़रूरी था। तो एक बार मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा यूपीएससी की तो उम्र बहुत ज़्यादा है, बाद में भी निकाल लेंगे कॉलेज के बाद, और प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी नहीं है, कॉलेज का पढ़ाई का भी लोड हो रहा है और मैं खुद का काम भी कर रहा हूँ। पापा ने बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एकदम से। पापा ने कहा बेटा प्लेसमेंट की चिंता मत कर। मैंने कहा वाह इतनी जल्दी मान गए। मम्मी नहीं मान रही थी, मम्मी किचन से क्या बोल रहे हो आप, ऐसा क्या कर रहे हो मम्मी। पापा ने कहा कोई बात नहीं। पापा ने कहा प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी। मैंने कहा प्लेसमेंट की नहीं करनी तो कॉलेज की पढ़ाई की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है, 2 बीमारियाँ हटी। अब बचा क्या, यूपीएससी और खुद का काम। पापा का था कि यार यूपीएससी की तैयारी करो आप, प्लेसमेंट छोड़ो। अब मेरा लगभग 5-7 दिन तक पापा से बातचीत चली, और उसके बाद इवेंचुअली पापा ने मुझे ही कन्विंस करा कि बेटा आपको यूपीएससी करना है। अब मैं क्या है कि बहुत ही शरीफ बालक, मतलब मेरे पेरेंट्स को स्कूल में कॉलेज में शायद ही कोई मैंने एक शिकायत पहुंचाई होगी। तो मैं वही कैरेक्टर मेंटेन करते हुए कि ठीक है अब बोल दिया है पापा ने तो कर लेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। तो घर में एक छोटा भाई था, उसने पूछा तो क्या हुआ फिर डिसीजन। मैंने कहा नहीं तैयारी करेंगे सरकारी की। देखो तो पापा का अच्छा बच्चा बनना है, तेने तो बोला ही नहीं होगा। उसको गुस्सा चढ़ा मेरे छोटे भाई को। वो गया ड्राइंग रूम में, जहाँ वो कमरा नहीं होता, मम्मी पापा चाय वगैरह पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस कमरे में जाके कि भाई पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अब जैसे ही आप ऐसे भारी शब्द बोल देते हो तो कोई भी पेरेंट एक बार के लिए सहम जाता है। तो पापा भी सहम गए। फिर मेरे को बुलाया, फिर दोबारा बात हुई। इवेंचुअली पापा ने कहा कि ठीक है बेटा क्या करना चाहते हो। मैंने कहा 2 साल दे दो, एक 4th ईयर और एक 4th के बाद वाला ईयर। इसमें अगर मैं खुद का काम नहीं कर पाया तो यूपीएससी के लिए तो उम्र है, बाद में कर लेंगे। पापा ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से जनाब मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में करीबन 3 सवा 3 साल लग गए थे।
और इनफैक्ट फोर्थ ईयर में भी, जब थर्ड ईयर में भी यार मैं कन्विंस कर रहा था, मैं ऑलरेडी कुछ अमाउंट अर्न कर रहा था जिससे कि उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस में मैं ले पाऊँ। और फोर्थ ईयर के एंड तक मैं एक जो नंबर मैंने सोचा था कि यार मुझे एक्स अमाउंट करना है, वो अमाउंट मैंने 10x अचीव कर लिया था कि यार बैंक अकाउंट में अगर मैं एक्स अमाउंट कर पाया मतलब जर्नी सही है, 1 साल और देंगे, कॉलेज के बाद वाला भी 10x हुआ। पेरेंट्स को और मेरे ऊपर थोड़ा सा आया कि हाँ यार ये बच्चा कर लेगा, तो उन्होंने और सपोर्ट दिया। आज के दिन मैं अपने पापा से बात ये करता हूँ कि पापा अब और कितनी नौकरी करोगे, VRS वगैरह लो, साथ में जुड़ो, घर का काम है और घर के लोग इसमें चाहिए होते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकें। तो एक टाइम में जब मैं सोच रहा था कि यार पापा मुझे पता नहीं इसके लिए अलाउ करेंगे या नहीं, अब मैं पापा को कह रहा हूँ पापा जॉब छोड़ो और इसमें साथ में लगो। और हर पेरेंट ये चाहता है कि वो अपने बच्चे के काम में साथ में जुड़ सकें। ठीक है, जर्नी जब भी आप शुरुआत करोगे अकेला पाओगे अपने आप को, कोई दोस्त नहीं होगा, जरूरी नहीं आप 3-4 लोग हो तभी स्टार्ट करो, पर शुरू हो जाओ। पापा क्या करते थे, अकेले स्टार्ट करो और पीछे साथ में आपके लोग जुड़ने लग जाएंगे अगर आप अच्छा कर रहे होगे। अपने ऊपर बिलीव रखना जरूरी है। पिछले 12th क्लास तक जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, हमने अपने इसको ट्रेन नहीं किया था, हमने रटने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी होती है, इसे बैठने की सिटिंग पावर होती है इसके पास, पर हमने इसको वैसे ग्रो नहीं किया होता कि सेल्फ ग्रोथ किताबें पढ़ी हों, अच्छे ऑथर्स को हमने फॉलो किया हो, अच्छे पॉडकास्ट देखे हों, अच्छे इंटरव्यूज देखे हों, बड़े लोगों के बीच में हम बैठे हों, हमें पता हो दुनिया कैसे चलती है। वो चीज़ आपको कॉलेज में अपने साथ स्वयं करनी है। सेमेस्टर की किताबें तो हर कोई पढ़ रहा होगा, पर अलग से समय निकाल के क्या आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम एंड एनर्जी? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप पूछते हो कभी कभी, भैया क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये बिटकॉइन भी कुछ आ गया। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आप जो स्वयं पर करते हो, वो बहुत ही ज्यादा मल्टीफोल्ड होके आएगी। चारों तरफ नेगेटिविटी होगी, पर आपको अपना पॉजिटिव स्रोत स्वयं बनना पड़ेगा, कमल की तरह बनना पड़ेगा। कीचड़ होगा चारों तरफ, पर आप फिर भी उस कीचड़ को अपने अंदर सोख नहीं रहे होगे और अलग से सूखे पड़े रहोगे। कमल होता है वो सूखा पड़ा रहता है, ऐसे गीला नहीं हो जाता, कीचड़ में भीग नहीं जाता। तो इसी के साथ आप में से जितने बच्चे हैं, मैं यार मेरा IIT में नहीं हो पाया था, एक NSIT कॉलेज मिला था, एक अच्छा कॉलेज है पर कोई टॉप कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। एवरेज पैकेज यार हमारी ब्रांच में 17 लाख था, उसको छोड़ते वक्त भी बहुत दर्द हुआ था, पर वो सारी चीज़ आज के दिन वर्थ इट लगती हैं। कोई पूछे क्या कोई गिल्ट रह गया? एक टाइम पे होता था कि यार IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ वो गिल्ट रह गया, अब यूं लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ मेजर गिल्ट नहीं छोड़ा, दोबारा भी चांस मिलेगा तो शायद कुछ मोटा मोटी ऐसा सही जीते, थोड़ी बहुत गलतियों को ठीक करते, पर मोटा मोटी जर्नी ऐसी होती। तो ऐसा हम क्यों ना सोचें अपने बारे में? और आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती। जो व्यक्ति मान लेता है कि हाँ यार मैं कर लूंगा, और अपने आप को बार बार 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल 2 साल तक ये चीजें कहता रहता है, आपको बदलाव सिर्फ 6 महीने में दिख जाएगा अपने अंदर। अब आप बोलोगे भाई 6 महीने, गिटार सीखने में भी टाइम लगता है ना, 6 महीने लग जाते हैं, अच्छा क्रिकेटर बनने में भी तो सालों लग जाते हैं, पर एटलीस्ट 6 महीने लग जाते हैं अच्छे से बल्ला पकड़ने में। तो ना उतना समय हमें भी लगेगा अपना माइंडसेट बनाने में। और एक बार ये माइंडसेट बन गया आपका, तो ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, तब भी उम्र चाहे 25 हो 30 हो 35 हो 40 हो, काम करते जाना है, करते जाना है। आप ये देखो ना, हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, काफी ने तो इतना पैसा कमा लिया 7 पुश्तों को अपने पाल सकते हैं, फिर भी काम क्यों कर रहे हैं? जो कमा रहे हैं उसको डोनेट भी करे जा रहे हैं, फिर भी काम किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनाब काम करने में अब प्यार आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा अपनी मेन हसल को छोड़ देना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मेन हसल के साथ अपनी एक साइड हसल करना स्टार्ट करो। शुरुआत में पैसे के लिए काम मत स्टार्ट करना, जैसे ही अगर आप जब शुरुआत करोगे पैसे के लिए मत करना, काम सीखने के लिए करना। एक बार काम सीख जाओ तो उसमें बेहतरीन हो, तब आप लोगों को कहो कि यार हाँ यार अब मेरी ज़रूरतें हैं घर की, तो अब मेरे को कोई पैसे दे तो मैं अच्छा सा अपने घर वालों को भी बना पाऊँ। आई होप यार हम काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। ठीक है, काफ़ी बार मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स को चीज़ें छुपाओ, पेरेंट्स को चीज़ें झूठ बोलो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कॉलेज का वो जो आपका छोटा प्यार होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज में प्यार करना है आपको, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि हाँ यार मेरी प्लेसमेंट पक्का होनी है, मेरी जॉब लगनी ही लगनी है, तब ठीक है आप उधर समय दो, वरना पहले खुद को बुलंद बनाओ। जब तक आप खुद को बुलंद नहीं बनाओगे जनाब, आप हाईली इनसिक्योर रहोगे लाइफ में। कोई आपके साथ जुड़ेगा भी तो आप सोचोगे आपका तुक्का लग गया, मेरे साथ क्यों जुड़ा, मेरे में ऐसा क्या खास था,
ये तो कोई भी किसी के साथ जा सकता है। उस इनसिक्योरिटी में अपनी जवानी थोड़ी ना खराब करनी है आपको, अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल थोड़ी ना गंवाने हैं। पहले कुछ बन जाओ, वो चुंबक बन जाओ जो बाकी सब लोग जिसके पास आना चाहें। हर एक चीज की एक टाइमिंग होती है, फसल की तरह, ठीक है। तो जनाब अभी आपका टाइम है खुद पे काम करके, ग्रो करके इस्टैब्लिश होने का। तब तक के लिए जनाब आप सभी लोगों से इजाजत लेंगे। और मेरा किसी भी पेरेंट्स को ऐसा नहीं था कि बच्चों जाके अपने पेरेंट्स को झूठ बोलो। इनफैक्ट मैं बोलूंगा, अगर आप समझे हो, मैंने जब अपने पापा को बताया पापा 4 लोड हैं मेरे सर के ऊपर, तो 2 लोड तो पापा ने हटा दिए, प्लेसमेंट छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो 4th ईयर में। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई छोड़ दी थी, यूं था कि यार एक अच्छा परसेंटेज फिर भी लाना है, पर दिमाग से लोड हट गया था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कभी कभी हम एडवाइस दोस्तों से लेते हैं। आपका खुद का प्रयास ये होना चाहिए। देखो 12वीं में सबके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, यही पेरेंट वो थे जो पहले चप्पल, भाई बहुत मारा है बचपन में, आप जैसे सब लोग अगर रिलेट कर पा रहे होगे तो। पर 12th के बाद 4th ईयर तक धीरे धीरे है क्या कि अब आप उनसे दूर रहते हो, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी जिंदगी का पार्ट बनाओ, उन्हें अपना दोस्त बनाओ, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तो वहां पे कॉलेज में लाइफ थोड़ी सॉफ्ट होनी स्टार्ट होती है। ऐसे स्कूल की तरह डांट नहीं देते है, पढ़ नहीं रहा तू, ठीक है। तो तब तक के लिए जनाब चलते हैं। सिया, हैव अ गुड डे। जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए मात्र हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये एक हसलर का कमिटमेंट होता है। कोई एक्सक्यूजेज हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पेरेंट्स अगर आपकी बात नहीं, देखो एक्सट्रीम सिचुएशन की तो मैं बात नहीं कर रहा जहां पे हाईली टॉक्सिक है, वो यार 1000 में एक आधा केस होता है। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स को इस जर्नी में साथ में लेके आना। आप उन्हें समझाओगे, उन्हें रिजल्ट दिखाओगे तो वो भी समझेंगे, क्योंकि दोनों आपका और उनका सेम ही गोल है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, लव यू ऑल।